दोस्तों, उपनिषदों में उस परम ब्रह्म के कई अलग अलग रूपों और नामों से उपासना की गई है, जैसे प्राण, वाक, मन, आकाश, आदित्य, रुद्र। अलग अलग ऋषि मुनि अपने अनुसार उस परम ब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं। यही सनातन धर्म का डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। कोई ऋषि उस परम ब्रह्म की उपासना आदित्य रूप में करता है, कोई रुद्र रूप में, कोई प्राण रूप में, कोई वाक रूप में, कोई मन के रूप में, तो कोई आकाश के रूप में। सनातन धर्म इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि कोई भी अपने अनुसार उस परमात्मा की उपासना कर सकता है, अपनी अलग उपासना विधि के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है। सनातन धर्म की इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आज तक हजारों सालों के बाद भी सनातन धर्म टिका हुआ है और चल रहा है। यहाँ उस परम ब्रह्म की अनेक रूपों में जरूर कल्पना की गई है, लेकिन उसे एक ही माना गया है। सनातन धर्म में अगर कोई अलग विचार प्रकट करने का प्रयास करता है तो उसे दबाया नहीं जाता है, बल्कि उसे अपने आप को साबित करने का मौका दिया जाता है। ब्रह्म सूत्र में और अलग अलग उपनिषदों में भी आप उस परम ब्रह्म की कई सारी व्याख्याएं, कई सारे नाम, कई सारे रूप देख सकते हैं। इसका कारण यह था कि हर ऋषि मुनि ने उस परम ब्रह्म को, परमात्मा को अपने हिसाब से समझने का प्रयास किया। अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से उस परम ब्रह्म की उपासना करने के बावजूद उन ऋषि मुनियों ने कभी भी उस परमात्मा को अलग नहीं माना, बल्कि एक ही माना। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, एको ब्रह्म बहुधा वदंती, यानी कि ब्रह्म एक है लेकिन उसके बारे में कई रूपों में, कई नामों से बात की गई है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस परम ब्रह्म को उपनिषदों में किन किन नामों से पुकारा गया है, किन रूपों में उनकी उपासना की गई है। हम जानेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने किन किन तरीकों से उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास किया है। यहाँ हम ब्रह्म सूत्र के साथ में कई सारे उपनिषदों के कई उदाहरण लेकर देखेंगे। ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय के पहले पाद के 12वें सूत्र में लिखा है कि आनंदमयोभ्यासात्। यहाँ पर बता रहे कि आनंद भी उस परम ब्रह्म परमात्मा का एक प्रतीक है, उनका एक नाम है। उपनिषदों में जगह जगह पर उस परम ब्रह्म परमात्मा को आनंद रूप से पुकारा गया है। तैत्तिरीय और बृहदारण्यक उपनिषद में आनंद शब्द का ब्रह्म के अर्थ के रूप में कई बार प्रयोग किया गया है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मवल्ली के 6ठे अनुवाक में आनंदमय का वर्णन आरंभ करके 7वें अनुवाक में उसके लिए रसो वे सह, अर्थात वह आनंदमय ही रस स्वरूप है। यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। यदि वह आकाश की भांति परिपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्राणियों की क्रिया कर सकता। सचमुच ये परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है। इसी तरह आगे तैत्तिरीय और बृहदारण्यक दोनों उपनिषदों में आनंद को ब्रह्म के रूप में या उनके अर्थ के रूप में बताने के लिए कई सारे श्लोकों का वर्णन आया है। जैसे आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कृतवान, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानमानंदम ब्रह्म। परमात्मा के एक नाम आनंद का श्रुतियों में जगह जगह पर वर्णन आया है, उसे ही आनंद या आनंदमय कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि जो सबको आनंद प्रदान करता है वह स्वयं आनंद घन है। इसमें तो कहना ही क्या है, क्योंकि जो अखंड आनंद का भंडार होगा वही सदा सबको आनंद प्रदान कर सकेगा। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मनंदवल्ली के आरंभ में एक मंत्र आता है जो इस प्रकार है, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परम व्योपन सो नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपिक्षिता। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह ब्रह्म विशुद्ध आकाश स्वरूप परम धाम में रहते हुए ही सबके हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। जो उसको जानता है वह सबको भली भांति जानने वाले ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। इस मंत्र में ब्रह्म का एक और नया नाम मांत्रवर्णिक नाम आया है। यहाँ पर हमने परम ब्रह्म के दो नामों के बारे में जाना, आनंद और मांत्रवर्णिक। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मनंदवल्ली में आनंदमय का वर्णन करने के बाद में एक मंत्र आता है जिसका अर्थ इस प्रकार है कि उस आनंदमय परमात्मा ने यह इच्छा की कि मैं बहुत होऊं, जन्म ग्रहण करूं। फिर उसने तप यानी संकल्प किया, तप करके समस्त जगत की रचना की। यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि अगर वो परमात्मा निराकार है तो उसने संकल्प कैसे किया, क्योंकि संकल्प तो वही कर सकता है जो जीवित होता है। यहाँ पर जिस संकल्प की बात की गई है वो अलौकिक है, वो मनुष्य रूप में नहीं है, वो प्रकृति के रूप में नहीं है। यहाँ पर जो संकल्प की बात आई है वो सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, क्योंकि उस परम ब्रह्म ने जब इस ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को विस्तार दिया तब हमारे ऋषि मुनि उस तरह की कल्पना नहीं कर सकते थे जिस तरह से उन्होंने अपने आप को विस्तार दिया था। वो एक मनुष्य के रूप में ही कल्पना कर सकते थे। वो इस प्रकृति के बीच रहकर, प्रकृति की सीमाओं में रहकर ही कल्पना कर सकते थे। इसीलिए वो बताते हैं कि परमात्मा ने संकल्प किया, उस परम सूक्ष्म तत्व ने संकल्प किया कि मैं बहुत होऊं और कई सारे जन्म ग्रहण करूं और जीवात्मा के रूप में इस प्रकृति में प्रविष्ट हो जाऊं। ये सब कुछ सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, क्योंकि जिस रूप में परमात्मा अपने आप को विस्तार देता है, इस ब्रह्मांड के रूप में विस्तार देता है,
उस रूप को, उस क्रिया को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रयास है। यहाँ पर उस विस्तार को, उस परम ब्रह्म को शब्दों में बयान करने का प्रयास किया गया है। इसी वल्ली में आगे चलकर 7वें अनुवाक में कहा गया है कि यह जो ऊपर के वर्णन में सुकृत नाम से कहा गया है, यही रस स्वरूप है। यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ परमात्मा को आनंददाता और जीवात्मा को आनंद युक्त होने वाला बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया है कि इस आनंदमय परमात्मा के तत्व को इस प्रकार जानने वाला विद्वान अन्नमयादि समस्त शरीरों के आत्मस्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बृहदारण्यक में भी श्रुति का कथन है कि ब्रह्मेव सन ब्रह्म पियति, यानी कि कामना रहित अप्राप्त काम पुरुष ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। इन श्लोकों से सिद्ध होता है कि आनंदमय शब्द इस जड़ प्रकृति के लिए नहीं है, बल्कि वो चेतन यानी कि परमात्मा के लिए है। और अद्वैत सिद्धांत को साबित करते हुए यहाँ बताया गया है कि संपूर्ण जगत का कारण परमात्मा ही है, ये जड़ प्रकृति नहीं है। आगे उपनिषदों में परमात्मा के 2 और नाम आते हैं, हिरण्यमय पुरुष और विज्ञानमय। बृहदारण्यक में विज्ञानमय को हृदय आकाश में शयन करने वाला अंतरात्मा बताया गया है। इसी प्रकार छंदोग्य में भी सूर्य मंडल अंतर्वर्ती हिरण्यमय पुरुष का वर्णन आया है। परम ब्रह्म के इन 2 नामों के बारे में बात करते हुए ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है कि हृदय के भीतर शयन करने वाला विज्ञानमय तथा सूर्य मंडल के भीतर स्थित हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म है, क्योंकि उसमें उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश किया गया है। यहाँ पर उपनिषदों में सूर्य मंडल अंतर्वर्ती हिरण्यमय पुरुष को ब्रह्म का एक रूप माना गया है। कई लोग बताते हैं कि सूर्य की उत्पत्ति सूर्य नारायण नाम के एक देवता से हुई है, जो कि विष्णु जी का ही एक अवतार है। लेकिन सूर्य के अंदर जो अंतर्वर्ती पुरुष है, जो उसका परम तत्व है, जो सुप्रीम एलिमेंट है, वो ब्रह्म है। और विष्णु जी भी उस परम ब्रह्म का ही एक रूप है। और इस हृदय के भीतर शयन करने वाला पुरुष यानी कि विज्ञानमय पुरुष भी वो परम ब्रह्म ही है। यानी कि जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सबके अंदर परमात्मा है, तो उसे विज्ञानमय नाम से ही कहा जाता है। छांदोग्य में सूर्य मंडल अंतर्वर्ती पुरुष के लिए सर्वेभ्य पापभ्य सदितः, यानी सब पापों से ऊपर उठा हुआ, यह विशेषण दिया गया है। यहाँ पर उपनिषदों में जो सूर्य मंडल अंतर्वर्ती शब्द आया है, इसमें आप देखिए सूर्य मंडल शब्द आ रहा है। मंडल का अर्थ होता है गोलाकार। सूर्य मंडल का अर्थ यहाँ पर पूरे सौर परिवार से लिया गया है। यानी कि उस समय में भी हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि ये सौर मंडल गोलाकार में है। गोलाकार रूप में ही सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर जो सूर्य मंडल शब्द आया है, ये इसी बात को साबित करता है। उपनिषदों में ये भी बताया गया है कि सूर्य मंडल अंतर्वर्ती जो हिरण्य में पुरुष है, वो सूर्य के अधिष्ठाता देवता से अलग है। यानी कि सूर्य एक तरह से शरीर है और उसके अंदर जो परम तत्व है वही परम ब्रह्म है, और उसे ही हिरण्य में पुरुष कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया है कि जो सूर्य में रहने वाला सूर्य का अंतर्वर्ती है, जैसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर सूर्य का नियमन करता है यानी कंट्रोल करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। आगे ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है आकाशस्थ लिंगात। यहाँ पर उस परम ब्रह्म का एक नाम आकाश भी कहा गया है, यानी कि आकाश के रूप में भी उस परम ब्रह्म की उपासना की जाती है। यहाँ पर आकाशस्थ लिंगात में जो लिंगात शब्द आया है, उसका मतलब होता है लक्षण। आकाशस्थ लिंगात यानी कि आकाश भी उस परमात्मा का एक लक्षण है। आगे छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र आता है जिसका अर्थ इस प्रकार है, ये समस्त भूत यानी पंच तत्व और समस्त प्राणी निसंदेह आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही विलीन होते हैं। आकाश ही इन सब से श्रेष्ठ और बड़ा है, वही इन सब का परम आधार है। इसमें आकाश के लिए जो विशेषण आए हैं वे भूत आकाश में संभव नहीं है, क्योंकि भूताकाश तो स्वयं भूतों के समुदाय में आ जाता है। अतः उससे भूत समुदाय की या प्राणियों की उत्पत्ति बतलाना सुसंगत नहीं है। उक्त लक्षण एकमात्र परम ब्रह्म परमात्मा में ही संगत हो सकते हैं। वही सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा और सर्वाधार है, अन्य कोई नहीं। यानी कि उस परम ब्रह्म परमात्मा से यानी कि उस आकाश से सब कुछ उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। यहाँ पर यह परिभाषा बिग बैंग थ्योरी से भी काफी सिमिलर लगती है। आगे उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राण रूप से भी कहा गया है। ब्रह्म सूत्र में सूत्र है कि अतः एव प्राणः। इसी तरह छांदोग्य में कहा गया है कि निश्चय ही ये सब भूत प्राण में ही विलीन होते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। उपनिषदों में ये अलग अलग सूत्र, अलग अलग श्लोक अलग अलग ऋषियों ने लिखे थे। अलग अलग ऋषियों ने उपनिषदों में अपना अपना योगदान दिया था, इसीलिए उन्होंने अपने हिसाब से परमात्मा को अलग अलग तरह से व्याख्या करने का प्रयास किया था। एक ऋषि उसे प्राण कहते हैं, एक उसे आकाश कहते हैं, एक उसे ज्योति कहते हैं, तो एक उसे आदित्य कहते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि सब भूत, ये सारी प्रकृति, सारा फिजिकल वर्ल्ड उसी प्राण से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। ये भी परमात्मा का एक लक्षण है। ये भी बिग बैंग थ्योरी से काफी सिमिलर थ्योरी लगती है। वहीं छांदोग्य में उस परम ब्रह्म को ज्योति रूप में भी बताया गया है।
छांदोग्य उपनिषद के तीसरे अध्याय में ज्योति का वर्णन इस प्रकार आया है। जो इस स्वर्ग लोक से ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, वह समस्त विश्व के पृष्ठ पर यानी सबके ऊपर, जिससे उत्तम दूसरा कोई लोक नहीं है, उस सर्वोत्तम परम धाम में प्रकाशित हो रही है। वह निसंदेह यही है जो कि इस पुरुष में आंतरिक ज्योति है। यहाँ पर उपनिषदों में अलग अलग नामों से उस परमात्मा की व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे तो उस परमात्मा को किसी एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन इस फिजिकल शरीर से उसे समझने का प्रयास जरूर किया जा सकता है। अगर आप परमात्मा को ज्योति कहेंगे, आकाश कहेंगे, आदित्य कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो ऋषि मुनि उनके आगे नेति नेति शब्द भी जरूर लगाते हैं। नेति नेति का अर्थ है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि इससे भी आगे है। अगर आप ज्योति कहते हैं तो वह कहते हैं कि नेति नेति यानी कि इससे भी आगे है, इससे भी अलग है, इससे भी परम अनंत है। मांडुक्य उपनिषद में मंत्र 4 और 10 में आत्मा के 4 पादों का वर्णन करते हुए उसके दूसरे पाद को तेजस कहा गया है। यह तेजस भी ज्योति का पर्याय ही है। अतः ज्योति की भांति तेजस शब्द भी ब्रह्मा का ही वाचक है, जीवात्मा या अन्य किसी प्रकाश का नहीं। ज्योति के साथ में तेजस भी उस परमात्मा को कहा गया है। वो ज्योति या तेजस वो नहीं है जो हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, वो उससे काफी आगे है, काफी परे है। वो बियॉन्ड द नेचर, बियॉन्ड द यूनिवर्स है। आगे परमात्मा को गायत्री छंद के रूप में भी बताया गया है। ब्रह्म सूत्र में सूत्र आता है जिसमें भी गायत्री छंद को ब्रह्म का रूप माना गया है। छांदोग्य में आता है कि गायत्री ही यह सब कुछ है। यहाँ पर सबके परम कारण सर्वात्मक परम ब्रह्म परमेश्वर में चित्त का समाधान करने के लिए उस ब्रह्म का ही यहाँ इस प्रकार गायत्री नाम से वर्णन किया गया है। यहाँ पर गायत्री रूप से, आकाश रूप से, ज्योति रूप से, तेजस रूप से उस परमात्मा को ही समझने का प्रयास किया जा रहा है। उस परमात्मा को समझने के लिए, समझाने के लिए ऋषि मुनियों को अपने मुंह से कुछ वर्ड तो निकालना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं गायत्री ही ब्रह्म है या आकाश ही ब्रह्म है, नहीं, दोनों ही ब्रह्म है। बस उस ब्रह्म को अलग अलग नामों से, अलग अलग रूप से वर्णन करने का या व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। छंदोग्य के तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गायत्री को भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय रूप 4 पादों से युक्त बताया गया है। फिर उसकी महिमा का वर्णन करते हुए पुरुष नाम से प्रतिपादित परम ब्रह्म परमात्मा के साथ उसकी एकता करके समस्त भूतों को यानी कि प्राणी समुदाय को उसका एक पाद बतलाया गया है। और अमृत स्वरूप 3 पादों को परम धाम में स्थित कहा गया है। अतः एव प्राणः, इस सूत्र में यह सिद्ध किया गया है कि उस श्रुति में प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन है। अतएव प्राणः, इस सूत्र में जो प्राण शब्द है इसे ब्रह्म के रूप में ही बताया गया है। लेकिन कौशितकी उपनिषद में इंद्र कहते हैं कि मैं ही ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, तू आयु तथा अमृत रूप से मेरी ही उपासना कर। तो यहाँ पर जिज्ञासा होती है कि जो प्राण शब्द आया है यह किसका वाचक है, इंद्र का, प्राण वायु का, जीवात्मा का या उस परम ब्रह्म का। लेकिन यहाँ पर अगर हम उपनिषदों को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि प्राण शब्द परम ब्रह्म के लिए ही आया है। कौशितकी उपनिषद के आरंभ में प्रतर्दन ने परम पुरुषार्थ रूप वर मांगा है इंद्र से। उसके लिए परम हितपूर्ण इंद्र के उपदेश में कहा हुआ प्राण ब्रह्म ही होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई हितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता। इसके अलावा प्राण को यहाँ प्रज्ञा स्वरूप बतलाया गया है जो कि ब्रह्म के ही अनुरूप है। और अंत में उसी को आनंद स्वरूप, अजर और अमर कहा गया है। फिर उसी को समस्त लोकों का पालक, अधिपति और सर्वेश्वर बताया गया है। यहाँ पर जो इंद्र कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये शिवोहम के सिद्धांत पर कहते हैं। क्योंकि जब पुरुष इस प्रकृति को जीत लेता है, मोक्ष के स्वरूप तक पहुंच जाता है, तब वह परम ब्रह्म ही बन जाता है। यहाँ पर इंद्र का अपने आप को ब्रह्म बतलाना वामदेव जी की भांति ही है। यहाँ पर वामदेव जी का एक प्रसंग आता है जो इस प्रकार है। वृहदारण्यक के एक श्लोक के अर्थ के अनुसार उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने जाना वही ब्रह्म रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना वह तद रूप हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना कि मैं ही मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वह उसके साथ एकता अनुभव करता हुआ ब्रह्म भाव होकर ऐसा कह सकता है। इसलिए उस वामदेव ऋषि की भांति ही इंद्र का ब्रह्म भाव में शास्त्र दृष्टि से यह कहना कि मैं ही ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, यानी कि परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, तू मुझ परमात्मा की ही उपासना कर। अतः प्राण शब्द को ब्रह्म का वाचक मानने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्यों इंद्र ने अपने आप को ब्रह्म कहा था। आगे कौशितकी उपनिषद के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में एक प्रसंग आता है जिसमें जीव के लक्षणों का वर्णन हुआ है, जिसका मतलब है कि वाणी को जानने की इच्छा न करें, वक्ता को जानना चाहिए। या वाणी आदि कार्य और करण के अध्यक्ष जीवात्मा को जानने के लिए कहा है। इसी प्रकार प्रसिद्ध प्राण के लक्षण का भी वर्णन मिलता है, जिसका अर्थ है कि निसंदेह प्रज्ञान आत्मा प्राण ही इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है। शरीर को धारण करना
मुख्य प्राण का ही धर्म है। कई उपनिषदों में ब्रह्म के लोकाधिपति, लोकपाल ऐसे लक्षणों का भी वर्णन मिलता है। इन सब कारणों से यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है। इस वीडियो में परमात्मा के अलग अलग नामों को, अलग अलग रूपों को हमने जाना। यहाँ पर कई ऋषि आकाश को, कई ज्योति को, कई तेजस को, कई प्राण को, कई वाक को, कई आदित्य को परम ब्रह्म का रूप मानते हैं। ये जो अनेकता में एकता की विशेषता है, इसी कारण सनातन धर्म आज तक टिका हुआ है। हर ऋषि मुनि ने अपने अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार, अपने सोचने की क्षमता के अनुसार उस परमात्मा को जानने का प्रयास किया। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय वेद, जय उपनिषद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।